हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 7 का सब्जेक्ट मैथमेटिक्स चैप्टर इज डेसिमल्स। ये चैप्टर 3 है। डेसिमल्स के बारे में इस वीडियो में हम जानेंगे। इंट्रोडक्शन ऑफ डेसिमल, टाइप्स ऑफ डेसिमल, कंपैरिजन, कन्वर्जन और एप्लीकेशन ऑफ डेसिमल कि कितने टाइप्स के डेसिमल्स होते हैं, डेसिमल्स को कैसे कन्वर्ट करना है, डेसिमल्स का एप्लीकेशन कहाँ होना है, ये सब हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सो आवर फर्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज डेसिमल और डेसिमल नंबर। डेसिमल क्या होता है और डेसिमल नंबर क्या होता है, तो आइए देखते हैं। सम स्पेशल फ्रैक्शंस whose denominators are in the power of 10 can also be written using decimal point are called decimal और decimal numbers। तो कुछ स्पेशल फ्रैक्शन जो होते हैं जिनके डिनोमिनेटर जो होते हैं वो 10 की पावर में होते हैं। कुछ ऐसे फ्रैक्शन जिसके जो डिनोमिनेटर होते हैं वो 10 की पावर में होते हैं, तो ऐसे फ्रैक्शंस को हम डेसिमल पॉइंट यूज करके लिख सकते हैं। तो वो नंबर उन नंबरों को हम या तो डेसिमल बोलते हैं या तो डेसिमल नंबर बोलते हैं। जैसे हम एग्जांपल हमने यहाँ पे राइट किया है, एग्जांपल इज 2/10। तो ये क्या है, 10 की पावर यहाँ 1 है, तो ये जो डिनोमिनेटर पार्ट है वो 10 है। वैसे ही नेक्स्ट एग्जांपल इज 23/100। ये भी 10 की पावर 2, इसको हम राइट कर सकते हैं। तो ये भी जो 100 है ये 10 की पावर 2 भी हो सकता है। अब नेक्स्ट इज 431/10,000। तो 10,000 है तो ये भी क्या हो सकता है, 10 की पावर 4, तो ये भी 10 की पावर में है। नेक्स्ट इज 4,43,269/1000। तो जो डिनोमिनेटर है यहाँ भी 1000 है, 1000 को भी हम लिख सकते हैं 10 की पावर 3, तो ये भी 10 की पावर में है। तो ये जो सारे फ्रैक्शंस हैं ये सबके डिनोमिनेटर में कहीं ना कहीं 10 की पावर में सारे डिनोमिनेटर हैं, इसीलिए इन नंबरों को हम डेसिमल्स में लिख सकते हैं। अब एक एग्जांपल देखते हैं। ये जो नंबर था हमारा 4,43,269/1000। तो इसमें 1000 था, अपॉन में 3 जीरोस थे, तो 3 डिजिट के बाद राइट हैंड साइड से हम काउंट करते हैं और 3 डिजिट के बाद पॉइंट हमारा हो जाएगा 1 डिजिट 2 3, 3 के बाद यहाँ हो गया पॉइंट, यही आ गया हमारा इधर 443.269। ये हो गया हमारा नंबर पॉइंट में, डेसिमल में। अब देखते हैं जो डेसिमल के जो लेफ्ट हैंड साइड वाला जो पार्ट होता है वो होता है हमारा होल नंबर पार्ट। डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट क्या बोलेंगे, उसको होल नंबर पार्ट। और बीच ये क्या है, डेसिमल है, डेसिमल पॉइंट है हमारा। और डेसिमल के जो राइट हैंड साइड वाला पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, डेसिमल पार्ट। जो डेसिमल के राइट हैंड साइड वाला जो पार्ट होता है वो होता है डेसिमल पार्ट। और जो डेसिमल पार्ट होता है इसकी जो डिजिट्स होती हैं इसको हम सिंगल सिंगल रीड करते हैं। जैसे यहाँ पे है 443, इसको तो एक साथ रीड करेंगे, लेकिन फिर पॉइंट 269 नहीं रीड करेंगे, 269 रीड करेंगे अलग अलग। तो 443.269 ऐसे रीड करेंगे। आइए नेक्स्ट टॉपिक के बारे में पढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज लाइक एंड अनलाइक डेसिमल। लाइक और अनलाइक डेसिमल क्या होता है, तो पहले लाइक डेसिमल के बारे में जानते हैं। लाइक डेसिमल क्या होता है। लाइक डेसिमल, decimals having the same number of decimal places are called like decimals। तो ऐसे डेसिमल्स जिनमें जो डेसिमल की प्लेस होती है वो सेम होती है। जब डेसिमल की प्लेसेस नंबर में अगर सेम होती है तो वो लाइक डेसिमल्स होते हैं। एग्जांपल में देखते हैं, यहाँ एक एग्जांपल है 0.4, पॉइंट के बाद एक डिजिट है, यहाँ 2.3, यहाँ भी पॉइंट के बाद एक डिजिट है, 33.7 पॉइंट के बाद एक डिजिट है, 101.2 यहाँ भी पॉइंट के बाद एक डिजिट ही है। तो सब में पॉइंट के राइट हैंड साइड में एक एक डिजिट ही है, इसीलिए ये क्या हो जाएगा हमारा लाइक डेसिमल्स।
पॉइंट के बाद जो डिजिट है वो सबकी सेम है, इसीलिए ये हो जाएगा लाइक डेसिमल्स। अनलाइक डेसिमल्स क्या होता है देखते हैं। डेसिमल्स हैविंग डिफरेंट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस आर कॉल्ड अनलाइक डेसिमल्स। तो ऐसे डेसिमल नंबर जिसमें जो पॉइंट के बाद वाली जो डिजिट होती है वो डिफरेंट होती है, सेम नहीं होती है। एग्जाम्पल 1.62, यहां पॉइंट के बाद दो डिजिट है, एक पहला 6 है दूसरा 2 है। नेक्स्ट एग्जाम्पल 13.413, यहाँ पॉइंट के बाद 3 डिजिट हो गई। यहां देखते हैं 1.7, पॉइंट के बाद 1 डिजिट है। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज 7.980, पॉइंट के बाद 3 डिजिट। तो यहाँ 2 डिजिट थी, यहाँ 3 थी, यहाँ 1 थी, यहाँ फिर 3 हो गई। तो जो पॉइंट के बाद जो डिजिट है वो सेम नहीं है, अलग अलग है, डिफरेंट है, इसीलिए ये क्या हो जाता है, अनलाइक डेसिमल्स हो जाता है। तो अब अभी आपने जाना लाइक और अनलाइक डेसिमल के बारे में। आइए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, जो कि अगर अनलाइक डेसिमल है तो उसको लाइक डेसिमल्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे। अगर अनलाइक डेसिमल्स दिया हुआ है तो उसको लाइक डेसिमल्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं। कन्वर्जन ऑफ अनलाइक डेसिमल टू लाइक डेसिमल्स, तो कैसे करते हैं। अनलाइक डेसिमल्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू लाइक डेसिमल बाय प्लेसिंग द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ जीरोस टू द एक्सट्रीम राइट ऑफ द डेसिमल पार्ट। तो अगर जो अनलाइक डेसिमल है, अगर उसके हम एकदम एक्सट्रीम पार्ट में जितने जीरो रिक्वायर्ड हो अगर उसको हम ऐड कर देते हैं, लिख देते हैं, तो जो जीरो के जो पॉइंट के राइट हैंड साइड वाला जो पार्ट होता है, अगर वो सेम हो जाता है डेसिमल पार्ट, तो सब लाइक फ्रैक्शन सॉरी लाइक डेसिमल हो जाएगा। जैसे एक एग्जांपल है अनलाइक डेसिमल का, एक एग्जांपल लेते हैं। 0.5 पॉइंट के बाद 1 डिजिट, 0.23 पॉइंट के बाद 2 डिजिट, 1.752 पॉइंट के बाद 3 डिजिट, 0.91 पॉइंट के बाद 2 डिजिट। तो यहाँ पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, पॉइंट के बाद 3 है, पॉइंट के बाद 2। तो यहाँ 2 3 2 1, तो सब में अलग अलग है, इसीलिए अनलाइक डेसिमल है। इसको लाइक डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो सबसे ज्यादा पॉइंट के बाद डिजिट इसमें है, यहाँ 3 डिजिट है, 3 डिजिट है पॉइंट के बाद। तो हम क्या करेंगे, जितने भी डेसिमल नंबर है सब में पॉइंट के बाद 3 डिजिट हमको सब में लेके आना है। तो क्या करेंगे, यहाँ एक ही थी डिजिट, तो इसमें 2 जीरो और ऐड कर देंगे। पॉइंट के बाद 1 डिजिट थी, यहाँ 0.5 था, तो इसमें हमने इसके बाद 2 जीरो और लिख दिया। अब यहाँ भी पॉइंट के बाद 1 2 3 डिजिट हो गई। नेक्स्ट एग्जांपल 1.23 था, पॉइंट के बाद 2 डिजिट थी, तो इसमें हमने 1 जीरो ऐड कर दिया, तो पॉइंट के बाद 1 2 3 डिजिट यहाँ भी हो गए। 1.752 यहाँ पहले ही से 3 डिजिट थे, तो इसमें हमने कुछ नहीं किया। यहाँ 0.91 था, पॉइंट के बाद 2 डिजिट थी, तो इसीलिए हमने 1 जीरो और इसमें ऐड कर दिया, तो ये भी हो गया 3 डिजिट। 0.910 3 डिजिट इसमें भी हो गए। नेक्स्ट जो है हमारा प्लेस वैल्यू चार्ट, हमको देखना है प्लेस वैल्यू चार्ट क्या होता है। प्लेस वैल्यू चार्ट हम ड्रॉ करेंगे। तो नंबर था हमारा 4, 2 3 4, फिर बीच में हम लिख देंगे डेसिमल, डेसिमल या तो पॉइंट। उसके डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड में सबसे क्या आता है, वंस की आती है डिजिट, वंस। फिर क्या आती है, टेंस। फिर क्या आएगा, 100, फिर 1000,
ये हो गया। डेसिमल के जो सबसे राइट में होता है ये आता है हमारा 10th, फिर आएगा 100th, फिर आएगा 1000th, फिर आएगा 10,000th। तो जो प्लेस वैल्यू चार्ट डेसिमल का बनता है वो इस टाइप का बनता है। बीच में डेसिमल लिखते हैं या तो पॉइंट होगा। डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड में जब जाएंगे तो वंस की डिजिट, उसके बाद टेंस, उसके बाद 100, 1000, 10,000, लाख, ऐसे जो भी होगा वो लेफ्ट हैंड साइड में होगा। जो राइट हैंड साइड में होगा डेसिमल के जस्ट एडजेसेंट में 10th वाला पार्ट होगा, 10th, फिर 100, 1000, फिर 10,000। तो एक हमने यहाँ एग्जांपल लिया है 2436.1426, ये हमारा एग्जांपल है 2436.1426। इसको हमको प्लेस वैल्यू चार्ट पे रिप्रेजेंट करना है। तो डेसिमल वाला पार्ट यहाँ ये डेसिमल लग गया। अब इसके जो लेफ्ट हैंड साइड में है क्या है, 6 है, तो ये आ जाएगा वंस की प्लेस पे, ठीक है। फिर 6 के बाद ये हो गई वंस की डिजिट, ये हो गई टेंस की। तो टेंस के कॉलम में हम क्या राइट कर देंगे 3। टेंस के बाद क्या आता है, फिर 100 का आता है कॉलम, तो 100 में क्या हो जाएगा 4। फिर 100 के बाद क्या है 1000 की प्लेस, तो 1000 में क्या हो जाएगा 2। ये हो गया। अब आते हैं डेसिमल का, जो डेसिमल के राइट साइड वाला जो पार्ट है डेसिमल पार्ट, उसमें तो डेसिमल के जस्ट एडजेसेंट में राइट साइड में कौन क्या है, यहाँ पे 1 है, तो 1 चला जाएगा 10th वाले पार्ट में। जो डेसिमल के जो बाद वाला जो एक्सट्रीम राइट में होता है वो होता है 10th पार्ट, ये है 100th पार्ट, ये है 1000 पार्ट, ये है 10,000 पार्ट, एंड सो ऑन, इसी सीरीज में आगे चलता रहता है। तो यहाँ 10th में क्या हो जाएगा 1, नेक्स्ट 100th में क्या हो जाएगा 4, 10,000 सॉरी 1000 के कॉलम में हो जाएगा 2, और 10,000 की कॉलम में क्या हो जाएगा 6। तो इसी तरह अगर कोई भी हमको एक नंबर दिया हुआ है उसको प्लेस वैल्यू चार्ट पे रिप्रेजेंट करना है, तो आप ऐसे कॉलम ड्रॉ कर लेंगे, बीच में डेसिमल का पार्ट रहेगा, उसके लेफ्ट हैंड साइड में 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, तो ऑन, और डेसिमल के राइट हैंड साइड में 10, 100, 1000, 10,000, ऐसे ये हो जाएगा, और फिर ऐसे इसको कॉलम में लिख देंगे। तो ये होता है प्लेस वैल्यू चार्ट किसी नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए। नेक्स्ट अब हम क्या पढ़ेंगे, एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म, अगर कोई एक नंबर है, एग्जाम्पल के लिए अगर एक नंबर हम लेते हैं 423.265, ये नंबर है, अगर इसको हमको एक्सपेंडेड फॉर्म में राइट करना है तो कैसे करेंगे। 423.265, तो कैसे राइट करेंगे इसको, आइए देखते हैं। तो पहले सबसे लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं। क्या है नंबर 423, तो 4 कौन सी प्लेस पे है, 100 की प्लेस पे है, तो ये हो जाएगा 4
100 नंबर, इसको पहले वर्ड्स में कैसे राइट करेंगे वो लिखते हैं। 400 हो गया, फिर प्लस 2 जो है वो टेंस की प्लेस पे, तो हो जाएगा 2 टेंस। 2 क्या हो जाएगा, टेंस, और 3 वंस की प्लेस पे तो हो जाएगा प्लस 3 वंस। लिख दिए, ये हो गया। 4 था 100 की प्लेस पे, तो 4 हंड्रेड्स, 2 टेंस और 3 वंस, ये हो गया। फिर प्लस डेसिमल के बाद क्या है, कौन सी प्लेस आती है, टेंथ की, तो यहां क्या है 2, हो जाएगा 2 टेंथ। फिर टेंथ के बाद कौन सी आती है डिजिट, 100th की, तो ये हो जाएगा प्लस 600 प्लस 100th के बाद कौन सी आती है डिजिट, 1000, तो यहां 5 है, तो हो जाएगा 5000। इसको ऐसे हम वर्ड्स में लिख सकते हैं। ये हो गया हमारा एक्सपेंडेड फॉर्म। ये तो वर्ड्स में है, आइए इसको लिखते हैं। ये हो जाएगा, तो 400 है तो इसको 4 इंटू 100 हो गया, प्लस 2 इंटू 10 था तो इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दिए, 3 1 था प्लस 3 इंटू 1 हो गया, ठीक। अब प्लस 2 10th था, तो 2 क्या हो जाएगा, जब 10th होता है तो अपॉन में 10 हो जाएगा। जब 10th होता है तो अपॉन में 10 हो जाएगा, प्लस 6 अपॉन 100th था, तो यहां 6 अपॉन में 100 हो जाएगा। जब 100 होता है, THUNDRED, और यहाँ पे 100th है, D के बाद THS, उसके बाद फिर क्या करेंगे, 5 अपॉन, यहाँ 1000 है, अपॉन में हो जाएगा 1000। तो ये वर्ड्स में हो गया और ये न्यूमरल में। तो ये इसका एक्सपेंडेड फॉर्म है। अगर कोई भी डेसिमल नंबर आपको दिया गया है तो उसको आप एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे राइट कर सकते हैं, ये अभी जाना। और बाकी क्या जो टॉपिक है वो अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।